क्वेश्चन संख्या 11 है कि इंटीग्रेशन दे रखा है, देखो अपने को 0 से 1 log 1/x माइनस 1 और dx। देखो अपन करना की है अपने यहाँ पर रो लगा देते हैं चौथा गुणधर्म, वही जैसे हमने ये इंटीग्रेशन दे रखा है a से b fx और dx, ठीक है। a से b x की जगह क्या लगाएंगे a प्लस b माइनस x और dx। एक तो ये भी नियम होता है, एक रूल और भी होगा, कौन सा 0 से 2a fx और dx। तो वो कौन सा होगा 0 से a 2a बचेगा और f 2a माइनस x और dx। मतलब अगर देखो नियम वही है, बात वही है, बात में कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों को अपने जोड़ दे, मतलब 0 प्लस 2a जोड़ दे और माइनस x की जगह रख दे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़े तो अपने लिख सकते हैं। यानी बात तो देखो भाई घुमा के लिख दिया, आ दोनों जोड़ा ना, आ दोनों जोड़ के x माइनस x रखा, x की जगह यानी ये लिखेंगे a प्लस b माइनस का x है, ठीक है। तो लिखो देखो आ हो गया अपने समीकरण नंबर 1। इंटीग्रेशन अपना बन गया 0 से 1, इधर है कौन सा log 1 बटे में x की जगह क्या लगाना है, दोनों का जोड़ माइनस का x, दोनों का जोड़ यानी 1 आ गया तो 1 माइनस x की जगह रख लिया और माइनस का कितना है 1 है और dx। तो अपना इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1 log का log एलसीएम ले लो, 1 माइनस x से अपना एलसीएम आ गया, ये 1 माइनस 1 से कटे माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का x, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखो अपना मान क्या बचा, ये आ गया 0 से 1 log और यहाँ बच गया x बटे में 1 माइनस x और dx आ जाएगा, वही आएगा यही मान आएगा, ठीक है। तो अब देखो अपना क्या करेंगे कि अपना मान आ गया कि इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन 0 से 1 log x बटे में 1 माइनस x। ये भी थोड़ा सा एक बार सरल कर देखो, अगर इसको अपने एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ ये बनेगा कि log एलसीएम x ले लें आई बनेगा और ये आएगा 1 माइनस x और dx, यही तो चीज है, आई बात है। तो अब ये देखो यो है x बटे में 1 माइनस x, वो क्या है 1 माइनस x बटे में x। अगर अपने इसको चेंज कर दे, इन्हें तो कर भी इसका अपने कि ये होगा 0 से 1, इधर मान आएगा log क्या बनेगा कि 1 माइनस x बटा x और dx, बार माइनस आ जाएगा, क्यों आ जाएगा रीजन देखो कि जैसे ये हो log 1 बटा 2 है, log 1 बटा 2 है, 2 ऊपर ले जाओ घात क्या नहीं होगी माइनस क्या नहीं, 2 बटा 1 लिखोगी तो इसको लिख दिया log 2 की घात माइनस 1, तो आ माइनस घात क्या आ जाएगी पहले आ जाएगी। ऐसे हमने अंश ने हर में चेंज कर दी, हर दो अंश में। अब देखो आ हो गया अपने समीकरण नंबर 2 और आपको रहेगा चौथा गुणधर्म लगाते ही दोनों को क्या करना है जोड़ करना है, आई और इधर भी आई तो कितनी आई 2 आई और इधर क्या होगा 0 से 1, ये है log 1 माइनस x बटा x dx और फिर माइनस का है 0 से 1 और log 1 माइनस x बटा x और dx आ जाएगी। आर समीकरण नंबर 1 आर समीकरण नंबर 2, दोनों मान जोड़ूंगा, जोड़ता ये मान कितना आ जाएगा 0, तो अपना इंटीग्रेशन का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है बस कुछ कोई नहीं नियम लगाते हर बार लगभग किसी ना कोई रिपीट होगा, रूल तो लगभग यही चलेगा। अगला है इंटीग्रेशन 12वां क्वेश्चन, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और dx बटे में 1 प्लस का कितना है रूट में 10x है, रूट में 10x है। पहले देखो साइन क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि अगर सेक्स के रहो तो ऊपर तो अपना 10 की जगह रखता। तो अब हमने क्या करें, ये हो गया इंटीग्रेशन देखो पाई बाई 6 से पाई बाई 3, यहाँ है dx बटे में 1 प्लस रूट 10 है, इसको लिख दिया मैंने कि रूट साइन x बटे में रूट कोस x, आई बस हो जाए साइन बटा कोस लिख दियो। अब वो कोस ऊपर चले जाएगा कि एलसीएम ले आओ ऊपर जाओ, तो अपना इंटीग्रेशन कितना आ गया
इंटीग्रेशन आ गया कि π/6 से π/3, ये इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा तो ये बन गया कितना cos x और dx, और इधर कितना आ जाएगा, यहाँ हो गया cos x, इधर प्लस में कितना sin x। आ बन गई अपनी समीकरण नंबर 1। दोनों जोड़ के देखिए ना, जोड़ के देखिए 90 डिग्री बने नहीं बड़े तो लगा दो चौथा गुणन, कहीं बताना भी चौथा गुणन यूज में लेना है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कि π/6 से π/3, यहाँ लगाना है रूट के अंदर कि साइन दोनों का जोड़ और माइनस को x रखना है, वही रखना है दोनों का जोड़ माइनस x, यानी दोनों a प्लस b और माइनस x बटे में रूट के अंदर कितना बन जाएगा cos π/6 प्लस π/3 माइनस x, फिर रूट के अंदर इधर आएगा साइन π/6 प्लस π/3 माइनस का x। तो अपना इंटीग्रेशन आ गया π/6 से π/3, देखो और 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, अंश में अपने पास क्या बन गया cos x dx, हर में क्या बनेगा, हर में यहाँ sin x बन गया और इधर क्या बन जाएगा cos x। आ गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ लीजिए, चौथा बंधन लगाएगा जोड़ कर लो, 1 और 2 को जोड़ोगा तो इधर अपना बन गया 2i में π/6 से π/3, आ रही अपनी एक नंबर क्या है कि रूट के अंदर cos x बटे में रूट में cos x प्लस का रूट में sin x और dx, और प्लस में यानी दो नंबर कि π/6 से π/3 और cos x बटा में sin प्लस cos, यानी है कि रूट के अंदर cos x बटे में कि sin x और प्लस का रूट के अंदर cos x और cos प्लस sin, और इधर क्या है sin बटा में sin प्लस cos। अब देखो मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले होगा एक दोनों मान अपना कैंसिल हो जाएगा, अपने पास इंटीग्रेशन बचेगा π/6 से π/3 और 1 डॉट dx, और 1 का समाकलन क्या होगा x से, तो π/6 से π/3 आगे का समाकलन हो जाएगा सारे ओके, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, ये होगा क्वेश्चन संख्या कौन सा 12वां। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 13 नंबर के अंदर करना है समाकलन, और वो भी किसको वही से तो इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से π/2। इतना आसान क्वेश्चन तो मेरे को भी आ है sin x dx बटे में, और ये है sin x प्लस का cos x। आप बना ले समीकरण नंबर 1, देखो 0 से 90 आ गया और 90 आउट ही भाग के जाइए चौथा बंधन में लगाना है अपने 22। इंटीग्रेशन क्या बनेगा कि 0 से π/2, x की जगह क्या रखो sin π/2 माइनस x dx रख दियो, वही से मान यहाँ कितना sin π/2 माइनस x प्लस का cos π/2 माइनस x। कौन सा नियम लगाया चौथा मुद्रण, चौथा मुद्रण क्यों है a से b fx dx बराबर में a से b f a प्लस b माइनस x और dx, ये लगायो वही लगाया है, ठीक है। तो समझिए बार बार जरा चौथा लिखना मतलब वही नियम लगे, ठीक है। अब देखो कि ये बात में फल को 0 से π/2 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा मतलब cos x dx बटे में ये क्या बनेगा वो आ गया cos x प्लस का ये क्या हो गया sin x। आ गई समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 ने अपने जोड़ लेते, जोड़ ले, जोड़ो तो इधर मान बनेगा 2i में 0 से π/2, यहाँ मान है अपना sin x और dx बटे अंदर कितना है कि sin x प्लस का cos x, फिर प्लस के अंदर 0 से π/2। अरे 2 नंबर समीकरण, 2 नंबर में है cos x dx और बटे में है sin x प्लस का cos x। देखो ये मान लीजिए 1 नंबर और 2 नंबर अपने जोड़ने के बाद को आ गया। अब लघुत्तम लेके दोनों काट देना, तो 0 से π/2 एलसीएम लेके काटूंगा तो एलसीएम लेवा तो ये संख्या बनेगी sin x प्लस cos x
और बटे में साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, ठीक है, और dx ये मान लेने। एक बढ़िया सा मिठाई बटा को दे दो और ये तो 0 से पाई बटा 2 और dx, ठीक है, ये है x और 0 से पाई बटा 2 क्योंकि 1 वो 0 x और पाई 0 से पाई बटा 2 इंटीग्रेशन, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन संख्या है 14 और 14 नंबर दे रखा है 14 नंबर ये इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और log sin 2x, log sin 2x और dx, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x और dx। तो देखो यहाँ 2x आ गया, अगर अपने पास 2x नहीं होता नहीं तो अपन चौथा गुणनफल लगा देता, भाग के जाओ चौथा गुणनफल, 2x आ गया, पहले 2x में मेटना पड़ो, इन्हें पूछो भी हाँ क्या समस्या है, पहली समस्या मेटा मेटो क्या। देखो पहले मान लेते हैं कि 2x इजिकल टू में t मान लिया, तो 2dx इजिकल टू में dt आओ, यानी dx का मान कितना होगा dt बाई 2। अब अपना लिमिट भी तो चेंज करनी है, नहीं प्रतिस्थापन वगैरह, तो लिमिट्स क्या हो जाएगी, पहले कि जब अपने x इजिकल टू 0 हो, x इजिकल टू 0 है तो x की जगह 0 लगा तो t का मान कितना बनेगा 0 आएगा, 2 गुणा में 0 लगाना x की जगह यहाँ पर। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि जब x इजिकल टू पाई बाई 2 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह पाई बटा 2 लगाओ, 2 2 कट गयो तो t का मान कितना हो जाएगा पाई आओ, 1 पाई, एक ही पाई है बन, ठीक है, तो 0 से पाई, ठीक है। यहाँ बन गया अपना log sin 2x की जगह लगा दी t और dx पे हो dt के अंदर 1/2, आई बात समझ में, ठीक है, 0 से पाई log sin t और dt। अब देखो अगर अपने पाई बटा 2 होती तो चौथा गुणनफल लगाओ तो नहीं लगाओ था आपने, क्योंकि अगर अपना पाई को करा हाँ साइन 180 माइनस थीटा तो वो साइन ही आ गया, तो अपना मतलब क्या निकले, तो अपने क्या करा कि एक ये नियम बताया था कि 0 से 2a fx dx है, तो आप थाने बतायो ए संख्या में की बाहर 2 को गुणा कर देना और इसमें 2 का भाग लगा देते हैं, यानी अगर लिमिट अपने को ऊपर लिमिट वाली हाफ करनी हो तो यो भी बतायो, एक मतलब वो कोनी आ संख्या 12 होगी, अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 नहीं आएगा, यहाँ 3 अगर ऐसे लिखा है नहीं 0 से 3a fx और dx, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 बार आ जाए है, 2 को भाग लगाना है और बाहर 2 से गुणा करना, बस वही है, तो 2 भाग करना है और बाहर 2 से गुणा, तो अपने यहाँ से 0 से पाई बाई 2 ले आते हैं, वो नियम लगाते हो, तो इंटीग्रेशन कितना हो गया बाहर 2 से गुणा और नीचे 2 लटके, तो 0 से पाई बटा 2 बढ़ जाएगी, ये हो गया लिमिट और साइन टी और dt, ठीक है, x में चेंज करो तो कर लो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले एक नियम और भी हो अपने पास, कौन सा, a से b fx और dx बराबर में a से b और ft और dt, रूल होता है ना a से b ft dt, होगा नहीं, तो ऐसी अगर चर में परिवर्तन कर दे तो कोई भी मान में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो चेंज कर दे बेटा अपना इंटीग्रेशन बन गयो, इंटीग्रेशन काय बन गयो कि 2 2 तो अपना कट गयो, कटो को नहीं, हां, तो बाकी क्या है 0 से पाई बाई 2 log sin x और dx, वो अपना इसमें चेंज करने वाला है 0 से पाई बाई 2 log sin x और dx। अब देखो अब ओ जी को समाकलन होए 0 से पाई बाई 2, वो थाने सूत्र याद करना है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है, क्या होगा माइनस पाई बाई 2 log 2, या इसको ऐसे लिख देंगे कि पाई बाई 2 log 2 की पावर माइनस 1 ऊपर चली जाएगी,
तो ये बन गया π/2 log 1/2। उस बिया देखते हो सूत्र के तौर पर है। अब बात है कि क्या दिए यहाँ के गरगुराज है आई कहूँगा तो गरगुराज को नहीं देखो इनमें करनो ये है ओ जी को क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। ए में और एक सूत्र एक क्वेश्चन हो जाएगा बाद दो मैं अलग कराऊंगा, ठीक है। 10 मिनट दो का बाद में अलग बता देंगे, अलग बना देंगे वीडियो, ठीक है। एक तो 0 से π/2 log sin x को, तो 0 से π/2 log cos x को, और एक log 1 minus cos x है log 1 plus cos x। ये दो तीन क्वेश्चन है आगे अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आगे बिन अंतर आएगा तो अभी तो अपने याद रखें। अब बात रही क्वेश्चन में ओ करा पूरा करा पूरे वाले विधि करा तो अगर मान लो सर 2 या 3 नंबर का तो सीधो हो जी 6 नंबर का आ गया तो था नहीं पता है पूरा डिटेल करना पड़ेगा, तो डिटेल करना पड़ेगा के बाद में अभी लगानी, ठीक है। और देखा मैं टाइम बचो अभी बना रहे हैं, अभी साथ में जोड़ देंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लिया मैं बाद में देखते हैं कि इसमें अपने कैसे टाइम देखा कभी टाइम बचे तो इनके साथ में अभी करवा दूंगा आपके पास सारे समस्या को। 15वां क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन है -π/4 से π/4 और ये दे रखा है x प्लस में π/4 और dx और फिर दे रखा है 2 माइनस में cos 2x, ठीक है। आ लो लिखा वो अपना लास्ट क्वेश्चन टाइम बच जाएगा छोटा सा क्वेश्चन है तो अपना वे साथ साथ में रिजल्ट आएगा मान दो एक ने तो कर ही लिया, ठीक है। आपने समीकरण नंबर 1 है आपने क्या करो अलग अलग भाग लगा दो तो वो आ गया इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 इनका माया भाग लगाओ यानी x dx बटे में 2 माइनस का cos 2x प्लस में -π/4 से π/4 यहाँ π/4 और dx बटे में 2 माइनस में cos 2x आई बात बढ़ेगी भाई आई कहानी बढ़ेगी तो बढ़ाओ देखो की कहानी यो अपना इंटीग्रेशन आई बराबर ये i1 प्लस का i2 समीकरण नंबर 1। अब आपने दो बार अपना अलग अलग हल करना, ठीक है। कराना तो देखो किए करा i1 बराबर में है -π/4 से π/4 x dx बटे में 2 माइनस में cos 2x फंक्शन बाहर ले आओ यानी फलन क्या है यहाँ पर fx बराबर भी है x बटा में 2 माइनस में cos 2x लिमिट ध्यान करेंगे मैं तो कर ली -π/4 माइनस a से a है x की जगह माइनस x रखे देखो यहाँ रखो x की जगह -x रखो तो क्या बनेगा -2x बटे में 2 माइनस cos 2x से बना क्योंकि cos में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और के नहीं ना बताइए तो cos के प्लस को आ जाओ ओ माइनस आ गया बाहर माइनस आ गया मतलब ये कौन सा फलन है अपना बाहर माइनस आ गया तो ये है अपना विषम फलन है और विषम फलन है इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 0 मतलब i1 को मान तो अपना कितना आ गया 0 आ गया क्योंकि विषम फलन है विषम फलन को मान 0 है, ठीक है। अब दूसरा देखो दूसरा तो कोई चीज आ गई नहीं क्यों क्योंकि यहाँ से देखो कि जो दूसरा फलन है ये तो अपना कौन सा हो f1 हो f2x यहाँ है अपना π/4 मेरे π/4 कांस्टेंट है इन्हें बेचारे क्यों दुखी कर अपना बारे लिया ज्यादा भी नहीं कि ना परेशान करना चाहिए क्योंकि π/4 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो बाकी क्या बचे हो 1 बटे में 2 माइनस में cos 2x इसमें रखो x की जगह -x ये बनेगा f2 माइनस x यानी 1 बटे में 2 माइनस cos -x को मतलब माइनस प्लस ही रखो 2x तो इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं और चेंज नहीं हो तो अपने को करना पड़ेगा इसका समाकलन करना है, ठीक है। क्योंकि बाद में रखना है बाद में ये तो fx ही आ गया और fx आ गया तो अपने क्या करेंगे इसमें नीचे लिमिट का वो कर देगा 0 देखो i2 बराबर में क्या लिखोगे i2 बराबर में नीचे लिमिट की कर दी अपने z को 0 ऊपर वाले में कोई चेंज कौन करना और o dx पड़े धरो और यहाँ है 2 माइनस में cos 2x और π/4 के आगे 12
पाई बटा 4 आ गया अपना बार। और जैसे नीचे वाला लिमिट जीरो करते हैं बराबर बाहर गुणा किसका होता है 2 का होता है, यानी बाहर गुणा हो जाएगा 2 को। ठीक है, अब इनको समाकलन करना है। ये बच गया अपना, यहाँ तो बच गया पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और dx। एक समाकलन किया करोगा भाई, एक समाकलन यह कर लेता लो कि 2 माइनस में, ठीक है, cos 2x को क्या लिखोगे, देखो cos 2x को क्या अपना 2 भी कट जी, cos 2x को क्या लिखोगे, तो अपने cos 2x ने लिख लिया कि 2 cos स्क्वायर x माइनस वाले x का नहीं, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस को 4। अरे आगे हो तो नींद में किया हो, ये आ गया कि पाई बटा 2 0 से पाई बटा 4 और dx बटे में देखो a कट जाएगा 2 का माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो कि तो कितना आ गया 3, वो आ गया 2 रे के 3, तो क्या क्या हो गया 3 माइनस 2 cos स्क्वायर x, यानी ये आ गया 3 माइनस में 2 cos स्क्वायर x। अब देखो अगर ऊपर साइन हो तो अपना काम बढ़ जाता, दूर दूर अपना काम चला देता, लेकिन साइन को नहीं तो क्या कराना, यानी अपना इंटीग्रेशन पाई 2 बराबर में है कि पाई बटा 2 0 से पाई बटा 4 और dx बटे में 3 माइनस और 2 cos स्क्वायर x। और देखो वही है सेम उतारे एक ही कर। अब देखो अपना अगर cos स्क्वायर को भाग लगा दे तो किसी बात बनेगी, अंश और हर में cos स्क्वायर का भाग लगा दें, अंश और हर में cos स्क्वायर का भाग लगा देते हैं तो ये आएगा, ऊपर क्या बनेगा cos स्क्वायर को भाग लगा हम कहीं sec स्क्वायर x और dx बनेगा, और नीचे यहाँ cos स्क्वायर को भाग लगाए दो 3 sec स्क्वायर x और मिठाई को दे दो, और 0 से कितना है पाई बटा 2। अब sec स्क्वायर को मान है 10 में, तो i2 का मान आ गया बाहर तो है पाई बटा 2, यहाँ पर है sec स्क्वायर x और dx, ये है 3 1 प्लस का 10 स्क्वायर x माइनस 2 0 से पाई बाई 2 आ रही बन गई बात बस। तो क्या करेंगे अपना मान आ जाए 10x बराबर में t, यानी sec स्क्वायर x से dx किस में जाएगा, अरे दिख रही है कि नहीं, तो मैं यही लागू हाँ दिख रही, अरे यही लगे तो 10x बराबर t sec स्क्वायर x dx किस में जाएगा dt के अंदर, तो लिमिट भी चेंज कर लो, देखो लिमिट चेंज करूंगा x की जगह जब 0 है, x की जगह जब 0 लगाओ तो tan 0 बने, और tan 0 का मान कितना है 0, तो t का मान कितना हो गया 0, x की जगह पाई बटा 2 लगाओ, x बराबर पाई बटा 2 पर तो यहाँ रखो है tan पाई बटा 2, तो t का मान कितना मान लो इन्फिनिटी, तो लगा देना इंडिफिनिटी को नहीं रे ते को नाम से ही को ले लो इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये मान है कि पाई बटा 2 0 से इन्फिनिटी, अनंत बोल दो, अनंत बोल दी रे क्यों तो क्यों ओ गया dt बटा में आई बात पड़ेगी, और dt में चलो देखो यहाँ कितना हो गया, देखो एक मिनट ओ की है 3 है, ओ की है 2 घटा दोगे कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है, और फिर इसको 3 से गुणा करो तो प्लस का 3t स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप कर लोगा इनको देखो समाकलन करना है 1a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आप सूत्र बन गयो जी ना, तो कराई इनमें कराई की कर लो बंद लाए की बंद कर, तो 88 देखो 88 बात पढ़ा रहे हैं कि अपना इंटीग्रेशन i2 बराबर में बाहर तो पाई बटा 2 0 से इन्फिनिटी और dt बटा 1 प्लस देखो ये लिखे लिखा होगा √3 t की होल स्क्वायर, ये ना ले जाना √3 और t की स्क्वायर, तो फार्मूला कौन सा बनेगा dx बटे में a की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर वाला 10 वाला बन गया, तो 1/2 और tan इनवर्स x अपॉन a, यानी √3t अपॉन a, a का मान 1 है, और लिमिट क्या लगानी है 0 से इन्फिनिटी, तो अपना i ये मान आ गया कि पाई बटा 2 अटल लगाओ अनंत, तो tan इनवर्स और tan गए और लाइन में अनंत मान क्या को है बेटा वो पाई बटा 2 को है, माइनस
अगर जीरो लगा हुआ तो tan इनवर्स जीरो, जीरो मान क्या हुआ, जीरो भी होगा। ये मान अपना कितना हो गया, पाई बटे 4 आ गया। यानी I2 को मान कितना है, पाई बटा 4। I2 का मान अपने पास आ गया पाई बटे में 4। ठीक है। और हाँ एक चीज तो अपना भूल ही गया भाई, कौन सी भूल गया, एक और अवकलन करके तो भाग लगाई तो नहीं, तो अवकलन करके भाग लगा अब लगा दो तो बारह पास आ जाओ, बारह पास आ जाओ क्या है, अवकलन करके भाग लगा 1/√3। तो ये बन गया अपना टोटल मान देखो क्या बनेगा, यहाँ गुणा में अपने पास कितना 1/√3 अवकलन करके भाग लगाना है। ठीक है, छोटी एक छोटी चीज थे शब्द टाबर और सारा टाबर फिर भी, तो 2 दूनी 4, ये हो गया अपना 4√3। ठीक है, एक छोटी सी भूल गया तो मैं के बीच में घड़ी चलो तो √3 अवकलन करके भाग लेगा भी 1/√3, तो 2√3 है गुणा करो 4√3। अब देखो I बराबर में क्या था हमारे पास, I1 प्लस I2, तो I1 का ही तो हवा है की को नहीं जीरो है, I1 का तो मान कितना है जीरो, तो यहाँ पर रख दिया जीरो और I2 मतलब I का मान अपना कोई समाकलन है आ जाओगे। ठीक है, અહીંયા કરનો છે समझ आ गई हो भाई, दो सूत्र थाने जी का क्या है वो अपना अलग काम, तो अपना देखो फॉर्मूलो भी है, क्वेश्चन भी है, सूत्र भी है, उत्तर भी है, और के पता नहीं के चीजें, तो वो अपना कैसे करना है इसको इंटीग्रेशन। ठीक है, सिद्ध करना भी आस्क है, पेपर सवाल में सूत्र यूज लेना भी आस्क है, और पता नहीं के आस्क है। तो अपना इसमें देखो अपना कैसे करना है, दोनों में 0 से π/2 log sin x dx और 0 से π/2 log cos x y dx। ठीक है, विधि सारा सेम रहेगी, थोड़ी सी इतनी सी 1 सेंटीमीटर लंबी विधि है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देखो, इसमें आ बना लियो समीकरण नंबर 1, कोस और बना लियो, अगर एक लाइन बात तो कोई फर्क नहीं है, बस सेम कहानी बन जाएगी। तो अपने देखो चौथा गुणधर्म लगाते हैं, चौथा गुणधर्म क्या है भाई, a से b f(x) dx बराबर में a से b f a प्लस b माइनस x और dx। वही चौथा गुणधर्म, लाइन मार दी, लाइन मार दी। ठीक है, तो अब देखो अपने क्या करेंगे, यानी दोनों लिमिटों का जोड़ माइनस एक्स रख दिया, रखो यहाँ, तो अपना ये इंटीग्रेशन बनेगा 0 से π/2 और log वो log, यहाँ बनेगा कि साइन दोनों लिमिटों का जोड़ यानी π/2 माइनस एक्स और dx, यहाँ होगा क्या होगा cos π/2 माइनस एक्स, तो अपना इंटीग्रेशन कितना आ गया 0 से π/2 log ये क्या हो जाएगा cos x और dx, समीकरण नंबर 2। अब देखो अठा अगर cos होता तो अठा साइन आ जाता बस, इन बाद में तो सारा क्वेश्चन सेम ही चलेगा, cos होगा तो अठा साइन आ जाता, साइन है तो cos, बिना बाद में अगर कोई चीज को नहीं आ। अब अपने चौथा गुणधर्म लगाते समीकरण जोड़ते हैं, तो देखो समीकरण 1 प्लस में क्या करोगा, समीकरण 2 से 1 और 2 को जोड़ो, तो आ तो अपनी आई कितनी आएगी 2 आई। ठीक है, कहाँ से आई पता नहीं, तो ये मान आ जाएगा 0 से π/2, ये है log sin x dx प्लस में 0 से π/2, इधर है log cos x और dx, वही सेम तरीका जो सेम है log sin प्लस log cos, यानी log m प्लस log n सूत्र लाग जाओ, तो ये मान बन गया 0 से π/2। ठीक है, ये क्या हो गया log sin x और cos x और dx, समझा के log m प्लस log n and log mn। ठीक है, अब क्या कराना अपने, देखो अंदर यहाँ 2 से गुणा कर दिया और 2 से क्या कर दिया भाग, ये लॉगज को मान है नहीं अंदर 2 गुणा कर दिया, 2 की कर दियो भाग कर दिया, इधर तो 2i है, अब तो 2 आ रही है, 2i कहाँ से आई पता नहीं, 0 से π/2, 2 sin x cos x क्या बन गया log sin 2x, ये बन गया log और ये sin 2x बटे में कितना है 2 और dx, समझा के वो सूत्र बन गया। अब log n बटा n क्या होता है, log n बटा n क्या है log n माइनस n, तो 0 से π/2 इसको लिख दिया log sin 2x dx माइनस में 0 से π/2 और log 2 और dx, ओहो ओके लिख दियो आई क्या ओके। तो देखो
वो हो गया log sin 2x, ठीक है। माइनस में कितना हो log 2, अरे log 2 आओगे को नहीं, तो माइनस में log 2 और बाकी अलग अलग कर दिया बस आने जी हाँ, आने इकट्ठा जोड़ा अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो इधर अपना कितना है, इल्ले पास अपने पास है 2i, यहाँ है 2i, यो है कितना है 2i, ए ना बना लो एक नंबर से, एक नंबर तो है नहीं, दो नंबर दिए, चलो 3 नंबर दे दो, आ लो जी, वो 3 नंबर w आ गया। तो यहां हो गया 2i बराबर में इसको क्या मान लिया i1 माइनस ए, समाकलन करो तो इसका समाकलन log 2 तो 12 जीरो, और ये dx का समाकलन x लिमिट 0 से पाई बटा 2 छोड़ेगा, ठीक है। तो ये 2i इक्वल टू में कितना i1 माइनस कितना है log 2, L फॉर लिमिट लगाइए धन, x की जगह पाई बटा 2 लगाइए, पाई बटा 2 आओ वो आ गया पाई बटा में 2 और 0 लगाते तो ठंडी हवा है, ठीक है। आ गया अपने समीकरण नंबर 3। अब i1 ने अपने अलग हल करा, i1 ने अलग, क्योंकि अगर एक ही अंदर हल करा तो सागा इधर अपना नोट लेके चलो, तो सागा वो फालतू को बहुत जरूर होना पड़ा, ठीक है। तो अपने ठीक करा i1 ने अलग निकाल, i1 बराबर में आ जा भी i1 0 से पाई बाई 2 और कितना है log sin 2x और dx, याद आया तो बोल तो क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना देखो 2x इक्वल टू क्या मान ले t, 2x बराबर t मान लिया तो 2 dx किसमें जाएगा dt में, मतलब dx का मान चलो जाएगा टाबरो dt बटा 2 में, ठीक है। लिमिट भी चेंज कर लो, दिख रही है कि मतलब तो दिख रही है, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, ये लिमिट आ जाएगी देखो पहली बार कब, जब अपने x बराबर 0 हो, x बराबर 0 है तो t का मान कितना हो भाई, x की जगह 0 लगाओ तो 0 ही आओगे, और आगे के पूछना वाली बात है, बस आ जाए मैं कुछ नहीं करूँ। दूसरा क्या होगा, दूसरा जब अपने x बराबर में पाई बटा 2 ले, अच्छा पाई बटा 2 ले तो 2 2 गयो काम से, तो t का मान कितना बन जाएगा पाई बन जाएगा, आ जाओ फिर लाइन मार दी, तो i1 बराबर में, ठीक है 0 से पाई, ठीक है बेटा वो, और यहाँ कितना होगा dx किस में जाओगे dt बटा 2 में, तो 1 बटा 2 ना 12 लिखता है, और इधर हो गया log sin t और dt, ठीक है log sin t और dt। अब एक नियम बताओ, कौन सा बताओ कि चर बदलने पर समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अरे पहले बताओ मेरे याद हो तो बदल दो, फिर कहने की जरूरत ही कोई, 0 से पाई लिमिट और ये हो जाएगा log sin x और dx, ठीक है। वो नियम क्यों अपने पहले कल ही पढ़े अपने कि सारा x की जगह t कर दिया, t की जगह x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ dx है वो तो dt है, बस वो सारा x की जगह t कर दिया तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब एक स्टोरी हो गई अपनी, कौन सी रहेगी, थोड़ा सा ओ जी को समाकलन में एक नंबर आ रहा मिला ही कर, एक छोटा सा अंतर ला गए, अच्छा पाई बटा 2 है, अच्छा पाई है, अगर वो पाई बटा 2 आ जाता नहीं तो की कौन करता, पकड़ के i1 रख देता बीच समाकलन कंप्लीट, तो बना दो, कैसे बना लूंगा, ये अपना एक नियम होता है ना 0 से 2a fx dx, तो क्या होता है 2 बाहर आ जाता है, 0 से a fx और dx कर दे आपको नहीं, यानी लिमिट ना भी करनी है तो ऊपर 2 को भाग बाहर 2 से गुणा, आ जाए जी बढ़ गई बात, तो i1 बाहर 2 का गुणा और 0 से आ लिमिट हो गई अपने आधी ओ कर दिया sin x और dx, i1 का मान आ गया 2 2 तो गयो 0 से पाई बाई 2 log sin x और dx, और ओ देखो वापस इसी संख्या के बराबर है ना, वापस यही संख्या के बराबर, इसके बराबर में लिख देंगे i, और आ होगी अपने समीकरण नंबर 4। अब जटा अपने i1 मानो बेंगी जगह ओ मान रख दो वापस, देखो ये i1 यहां मानो, तो ये आ जाएगा कि 2i इज इक्वल टू में i1 की जगह i रख दो, आ लो एक और i माइनस में इधर है पाई बाई 2 और log 2 i में आ जाएगी, तो घटा दिया i बराबर में कितना
माइनस पाई बाई 2 log 2 या फिर इसको लिखो चाहिए कि पाई बाई 2 log 1 बाई 2 समझिया અહીંયા કરવાનું है ठीक है प्लस में सी को नहीं आ रहे रे सी को नहीं आ रहा इंग्लिश स्मार्ट है करो क्या दे ठीक है तो ए को करना है थोड़ा उससे देख लीजिए ठीक है।